माशाल्लाह। इधर तो अच्छा, ये वाला जो मज़ार है ना, ये उसी तरह है जिस तरह गमगोल शरीफ वाला जो है ना, क्वाड का जो मज़ार है, तकरीबन वही चीज़ है। माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद है। कॉपी है गमगोल शरीफ के मज़ार की, माशाल्लाह, है ना। हाँ, ये तो बिल्कुल कॉपी। और मस्जिद कितनी प्यारी बनाई हुई है। ये तो बिल्कुल वही है जिस तरह डिटो कॉपी किसी ने किया हो ना, गमगोल शरीफ क्वाड का जो मज़ार है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, सफ़र का आगाज़ करते हैं। अच्छा, इस रास्ते में ना एक पुरअसरार किस्म की जो है ना, वो सुकून सा है। ये धेमक जो है ना गांव, यहाँ पे सुल्तान मोहम्मद गोरी, जिन्हें सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी भी कहा जाता है, उनका यहाँ पे इंतकाल हुआ था। ये आगे मस्जिद का मीनार नज़र आ रहा है, तो देखते हैं ये मज़ार है या मस्जिद है। माशाल्लाह, मस्जिद की तमीर हो रही है और इंतहाई खूबसूरत काम किया जा रहा है। लगता है कि जो पुराने दौर का जो आर्किटेक्चर का जो स्टाइल था, वो इन्हें बहुत पसंद है। क्योंकि ना मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप घर देखें तो बहुत अच्छे घर बने हुए हैं। अगर कोई दरसगाह बनी हुई है, मस्जिद बनी हुई है, मज़ार बना हुआ है, तो वो जिस तरह सेंट्रल एशिया से जो आर्किटेक्चर आया था और जो फिर मर्ज हो गया मुग़ल्स के साथ, और उससे पहले दिल्ली सल्तनत में जो आर्किटेक्चर का स्टाइल चलता रहा है, तो उसके साथ जब मर्ज हो के ना एक नुमायाँ सी ना एक आर्किटेक्चर का डिज़ाइन सा निकला। तो लग यूँ रहा है कि यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं इस आर्किटेक्चर के स्टाइल को। पहाड़ों की फॉर्मेशन देखी है, ये नेचुरल है यार। ये लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड पे मकबरा सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी, और ये गांव का नाम है गढ़ कदड़ियाम झंडा। ये रास्ते के राइट साइड पे। मोहम्मद गोरी एक बेहतरीन सुल्तान के साथ साथ एक बेहतरीन भाई भी था। जब तक आपके भाई गियासुद्दीन गजनी की सल्तनत पर बादशाह बने रहे, उस वक़्त तक आपने अपने भाई की ताकत में इजाफ़ा किया, एक बेहतरीन भाई होने का सबूत दिया। मोहम्मद गोरी ये चाहते थे कि बर सग़ीर में एक मुस्तकिल मुसलमान हुकूमत और सल्तनत कायम हो। जो ये इरादा आपको बर सग़ीर ले आया। सबसे पहले मुल्तान, फिर उच, फिर पेशावर, फिर लाहौर पर आपने मुहासरा करके कब्ज़ा हासिल किया और जंग में फ़तेहयाब हुए। तारीख़ में 1191 और 1192 का जो साल है वो नहायत अहमियत का हामिल है। मोहम्मद गोरी एक बेहतरीन सिपह सलार थे, एक बेहतरीन जर्नैल थे। क्योंकि दीन इस्लाम की रोशनी आपने बर सग़ीर में फैलानी थी, तो ये रास्ता इंतहाई कठिन था। आप एक इंतहाई निडर और दलेर सिपह सलार थे। 1191 में आपका टाकरा पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ। 1191 में पृथ्वीराज चौहान एक बड़ी फ़ौज के साथ आया मैदान जंग में। तारीख़दान फरिश्ता ये लिखते हैं कि 2 लाख घोड़े और 300 हाथी के साथ पृथ्वीराज चौहान आपके मुखालिफ आया, मगर ये जंग आपके हक़ में ना रही और आपने शिकस्त खाई। मगर आपने ये वादा कर लिया था कि मैं अपना बदला लाजमी लूँगा। आपके अज़म को देखते हुए 1192 में आपके तमाम दुश्मन एक ही मैदान जंग में शामिल हुए
पृथ्वीराज चौहान ने 150 राजपूत सरदारों को इकट्ठा किया और एक बड़ी फौज के साथ आपके खिलाफ मैदान जंग में उतरा। 1192 में तारीखदान फरिश्ता लिखते हैं कि आपकी फ़ौज की तादाद, जिसमें 1,20,000 घोड़े शामिल थे, और पृथ्वीराज चौहान के पास 5 लाख घोड़े और 3,000 हाथी थे। मगर आपने अपनी आर्मी को डिवाइड किया हुआ था 4 डिवीज़न्स में। आप पहले डिवीज़न को एंगेज करते थे एक वक्त में और दूसरे को आराम करवाते थे। इस स्ट्रेटजी से ये हुआ कि पृथ्वीराज चौहान की ऑर्गेनाइज फोर्स थकन का शिकार हो चुकी थी और इसमें आप फतेहयाब हुए और आपने पृथ्वीराज चौहान को कत्ल किया। दीगर बाशमूल सरदारान राजपूत जो उनके साथ थे बहुत सारे मारे गए और इस तरह आप एक अल्टीमेट रूलर सब कॉन्टिनेंट में बन गए। और आने वाले वक्त में आपने दिल्ली और अजमेर में अपनी सल्तनत कायम की।